नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए वैदिक शास्त्रों और परंपराओं से प्रेरित प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी। आज का यह विशेष वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि 2025 की, जो एक ऐसा पवित्र पर्व है जो न केवल माता दुर्गा की भक्ति का अवसर लाता है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और साधना का भी एक अनमोल मौका देता है। तो तैयार हो जाइए इस नवरात्रि को और भी विशेष बनाने के लिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इस पवित्र पर्व की शास्त्रोक्त विधि, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना की पूरी प्रक्रिया, पूजन सामग्री की सूची, जौ बोने का तरीका, व्रत के नियम, क्या करें क्या न करें, भोजन की सावधानियां, अष्टमी और नवमी के कन्या पूजन का महत्व और अंतिम दिन कलश विसर्जन की विधि। इसके साथ ही हम आपके कुछ खास सवालों के जवाब भी देंगे, जैसे कि अगर नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें, पहली बार व्रत रखने की विधि क्या होगी, अगर घर में सूतक हो तो नवरात्रि कैसे मनाएं, और गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस पवित्र पर्व का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नवरात्रि विशेष वीडियो को। हमारी वैदिक परंपरा में साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है, और इनमें भी शारदीय नवरात्रि का स्थान सर्वोपरि माना गया है, जो अश्विन मास में सितंबर या अक्टूबर में आती है। इस बार शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है 22 सितंबर 2025 से और समाप्त होगी 1 अक्टूबर 2025 को। महानवमी के साथ अगले दिन 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार खास बात यह है कि तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण नवरात्रि 9 की बजाय 10 दिन तक चलेगी। तो आइए जानते हैं कि इस बार कब किस देवी की पूजा होगी। 22 सितंबर 2025 को सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि में माता शैलपुत्री की पूजा होगी। 23 सितंबर मंगलवार को दूसरी नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 24 सितंबर बुधवार को तृतीया तिथि में माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। 25 सितंबर को भी तृतीया तिथि रहेगी, जिसे नवरात्रि का हिस्सा माना जाएगा। 26 सितंबर शुक्रवार को चतुर्थी तिथि में माता कुष्मांडा की पूजा होगी। 26 सितंबर शनिवार को पंचमी तिथि में माता स्कंद माता की पूजा होगी। 28 सितंबर रविवार को षष्ठी तिथि में माता कात्यायनी की पूजा होगी। 19 सितंबर सोमवार को सप्तमी तिथि में माता कालरात्रि की पूजा होगी। 30 सितंबर मंगलवार को अष्टमी तिथि में माता महागौरी की पूजा होगी। और 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवरात्रि का समापन होगा, और 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयदशमी मनाई जाएगी। अब बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और कलश स्थापना की शास्त्रोक्त विधि की। इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 21 सितंबर की मध्यरात्रि 1:23 पर और समाप्त होगी 22 सितंबर को मध्यरात्रि 2:55 पर। पंचांग के अनुसार घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा। अगर आप इस समय में घट स्थापना नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त में भी यह कार्य कर सकते हैं, जो सुबह 11:39 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:22 तक रहेगा, और प्रातःकालीन संध्या पूजा का समय सुबह 4:56 से 6:09 तक रहेगा। इनमें से किसी भी समय में घट स्थापना करना सबसे शुभ माना गया है। अब जानते हैं घट स्थापना के लिए जरूरी सामग्री की आपको चाहिए होगा। एक स्वच्छ कलश, जो मिट्टी, पीतल या तांबे का हो सकता है। मिट्टी का कलश नया होना चाहिए, और अगर पीतल या तांबे का है तो उसे अच्छे से साफ करें। इसके अलावा गंगाजल, आम के पत्ते, जटा जूट वाला नारियल, चावल, सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्के, मौली या कच्चा धागा, जौ के दाने या सप्तधान्य, लकड़ी की चौकी, लाल वस्त्र, अक्षत, गुलाल, कुमकुम और सुगंधित पुष्प, इन सभी सामग्री को पहले से तैयार रखें। अब घट स्थापना की विधि जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य कर्म और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। कुछ परंपराओं में गोबर से लीपकर और गौमूत्र छिड़ककर स्थान को और पवित्र किया जाता है। अगर यह संभव न हो तो गंगा जल छिड़ककर स्थान को शुद्ध करें। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन या किसी स्वच्छ आसन पर बैठें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर गेहूं या चावल से कमल का आकार बनाएं या रंगोली सजाएं। अब कलश में स्वच्छ जल भरें, जो गले तक भरा हो।
उसमें दुर्वा सुपारी सिक्का और हल्दी की गांठ डालें। कलश के ऊपरी हिस्से पर आम के पत्ते रखें और लाल मौली बांधकर उस पर नारियल स्थापित करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेट सकते हैं। कलश पर कुमकुम से 5 या 7 तिलक करें। इसे मां आद्या शक्ति के स्वरूप में स्थापित करें और 9 दिनों तक धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत और पुष्प से इसकी पूजा करें। अब जौ बोने की विधि जानते हैं। जौ या सप्तधान्य बोना मां शाकंभरी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में मां कहती हैं कि वे अपने शरीर से उत्पन्न शाकों से संसार का भरण पोषण करेंगी। एक स्वच्छ मिट्टी का पात्र लें जिसमें पहले उपयोग न हुआ हो। इसमें मिट्टी की एक परत बिछाएं, उस पर जौ या सप्तधान्य के दाने बिखेरें। फिर मिट्टी की दूसरी परत बिछाएं और किनारों पर दाने रोपें। अंत में मिट्टी की तीसरी परत बिछाकर थोड़ा जल छिड़कें। इससे जौ बोने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब नवरात्रि व्रत का संकल्प कैसे लें? इसके लिए दाहिने हाथ में गंगा जल लेकर मां दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं इस नवरात्रि व्रत का पालन करने जा रहा हूं। मेरे सभी कार्यों में मेरी सहायता करें और मुझे अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार नियम पालन करने की शक्ति दें। अगर कोई विशेष उद्देश्य हो तो उसे भी संकल्प में शामिल करें। 9 दिनों तक कलश की पूजा, मां की स्तुति और आरती करें। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण 25 सितंबर को भी पूजा और साधना जारी रखें। अगर कलश स्थापना न कर पाएं तो मां की प्रतिमा या चित्र रखकर भी पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में भोग का भी विशेष महत्व है। पहले दिन देसी घी से बना मिष्ठान, दूसरे दिन शक्कर से बना मिठाई, तीसरे दिन खीर, चौथे दिन मालपुआ, 5वें दिन केला, छठे दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन तिल का भोग लगाएं। प्रत्येक दिन प्रातः और संध्या में षोडश उपचार से पूजा करें, जिसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, दक्षिणा और आरती शामिल हैं। मंत्र जाप में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च मंत्र की एक माला रोज करें और अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करें। नवरात्रि के नियमों की बात करें तो यह समय शुद्धता और संयम का है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा जल से स्नान करें और सात्विक भोजन लें। लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा और किसी भी तामसिक पदार्थ से बचें। सत्य और अहिंसा का पालन करें। क्रोध और कटु वचन से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और अनावश्यक चर्चाओं से दूर रहें। जमीन पर सोने का प्रयास करें और अपने मन को मां के चिंतन में लगाएं। अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है। इस बार अष्टमी 30 सितंबर 2025 को और नवमी 8 अक्टूबर 2025 को होगी। अष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:25 और सुबह 9:12 से दोपहर 1:40 तक रहेगा, जिसमें अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से 12:35 तक श्रेष्ठ है। नवमी पर कन्या पूजन के लिए मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:26, सुबह 8:06 से 9:05 और दोपहर 2:09 से 2:65 तक रहेगा। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं की पूजा करें। अगर 9 कन्याएं न हो तो 1, 3, 5 या 7 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके चरण धोएं, तिलक लगाएं, आसन दें और पूरी हलवा या अपनी परंपरा के अनुसार भोग अर्पित करें। भोजन के बाद उपहार और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी या दशमी पर कलश विसर्जन करें। नवमी पर हवन और कन्या पूजन के बाद कलश का जल घर में छिड़कें और बाकी जल तुलसी या पीपल को अर्पित करें। कलश में रखे सिक्के और हल्दी की गांठ ब्राह्मण को दान करें या नदी में विसर्जित करें। जौ को नदी में विसर्जित करें या घर में मिट्टी में बो दें। अंतिम दिन ब्राह्मण भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दें। अब आपके सवालों के जवाब। अगर पीरियड्स आ जाएं तो प्रत्यक्ष पूजा न करें, लेकिन मंत्र जाप, उपवास और पाठ श्रवण जारी रखें। पहली बार व्रत रख रहे हैं तो बताई गई विधि का पालन करें और मां से आजीवन व्रत पालन की शक्ति मांगे। सूतक में कलश स्थापना न करें, लेकिन मंत्र जाप और साधना करें। अगर 9 दिन उपवास न कर पाएं तो अष्टमी, नवमी या पहला और अंतिम दिन उपवास करें और सात्विक भोजन या फल, दूध लें। गर्भवती महिलाएं उपवास न करें, लेकिन साधना, मंत्र जाप और शास्त्रों का श्रवण करें। अनावश्यक भौतिक गतिविधियों से बचें और मां से संतान के कल्याण की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, यह थी शारदीय नवरात्रि 2025 की संपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर कोई सवाल बाकी है तो हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें, ताकि यह शास्त्रोक्त जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी वैदिक शास्त्रों से प्रामाणिक जानकारी। मां भगवती दुर्गा आपका और आपके परिवार का कल्याण करें। हरे कृष्णा।